बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहो पाकिस्तान में खुश आमदीद। आपका होस्ट इस्माइल शाहीन आपकी खिदमत में। नाज़रीन, दुनिया भर में पाकिस्तान और इंडिया को रिवायती हरीफ कहा जाता है। बहुत दफा मैदान जंग में ये दोनों ममालिक आमने सामने आ चुके हैं। 1965 से लेके अब तक 2 बार कश्मीर के मुकाम पे जंग हो चुकी है। उसके बाद 1971 सियाचिन, कारगिल, ये वो जंगें हैं जहां ये रिवायती हरीफ आमने सामने रहे हैं। नाज़रीन, एक ऐसे ही मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं जो 1971 की जंग में कैदी बनाकर इंडिया की जेल में कैद कर दिए गए थे। आज उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि 1971 में ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग जो है वो खत्म करना पड़ी और पाकिस्तान को जहां सीज फायर का ऑर्डर दिया गया था वहां पे उन्होंने सरेंडर कर दिया। ऐसे क्या मामला थे, आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद लियाकत हुसैन बुखारी, जो कि इंस्पेक्टर रिटायर्ड हैं रेंजर्स, जो आर्मी का एक इदारा है रेंजर्स, उससे ये रिटायर्ड हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा आपने पाक आर्मी ज्वाइन कब की? पाक आर्मी ज्वाइन, क्योंकि मेरा वालिद जो था वो भी सूबेदार था सिग्नल कोर में, तो वहाँ से वो रिटायर हुए। लेकिन रिटायरमेंट जो थी वो कुहाट से हुई, तो उसके बाद उनकी 59 में डेथ हो गई। ठीक है। उसके बाद यही जोश वलवला था जहन में, और मैं 65 में भर्ती हो गया 65 आर्मी। ठीक है। 65 में आप भर्ती हुए हैं। 1965 की जो जंग है उसमें आप शामिल थे? शामिल। और कुछ अर्सा बाद फिर मैंने वहाँ से सबकदोशी इख्तियार की, और 71 में फिर मुझे कॉल करके भेजा गया मशरकी पाकिस्तान में। अच्छा, आप 1965 के कुछ अरसा बाद आपने सरेंडर कर दिया, यानी सब दोष हो गए, और उसके बाद 71 में आपको दोबारा बुलाया गया? जी, ठीक है। और मैं मशरकी पाकिस्तान चला गया। वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान राइफल, ठीक है, जिसका पहला नाम था, उसके बाद उसका नाम रख दिया गया ईस्ट पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्सेज। ठीक है। तो उसमें मैं ड्यूटी सर अंजाम देता रहा। तो ये 25 मार्च 71 का दिन जब आया तो वहाँ पे बगावत हो गई। ठीक है। बगावत में कत्लेआम हुई, काफ़ी कुछ हमारी भी हुई। अच्छा, ये जो बगावत आप बता रहे हैं, ये सिर्फ वहां के मुकामी लोग थे जो आपस में लड़ रहे थे, या इंडिया के साथ कुछ ऐसा चल रहा था? नहीं, उनका था अंडरस्टैंडिंग आपस में थी। ठीक है। लेकिन वो अब वही बंगाली थे ज़्यादातर, कुछ थोड़े बहुत वो थे इंडियन, बाकी जो थे वो बंगाली थे। ठीक है। तो बगावत में काफ़ी लोग मारे गए। ये भी बंगाली भी मारे गए, और वह ये जो थे पंजाबी पठान, ये भी ये पंजाबी पठान मशरकी पाकिस्तान में मौजूद थे? जी बिल्कुल। 3 लाख से ज्यादा बंगाली उस वक्त मारे गए। 1 लाख से ज्यादा औरतें जो हैं वो हामला। आप क्या समझते हैं कि इसमें कौन सी ऐसी ताकत इन्वॉल्व थी जो ये सारी बगावत और ये सारे मामला? बस इसमें सियासतदान मुरब्बत से मेजर जो पार्ट था वो सियासतदानों का था। इनकी वजह से ये सारा कुछ। उस वक्त जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन में जो मशरकी पाकिस्तान था उसमें अवामी लीग ने 166 सीटों के साथ बर्तरी हासिल की। बिल्कुल। और जो मगरबी पाकिस्तान था उसकी 144 सीटें थी। वाज़े बर्तरी के बावजूद अवामी लीग को हुकूमत क्यों ना दी गई? ये सियासतदानों का कसूर है, ये किसी और का तो नहीं है कसूर, ना बाहर का कसूर है ना अंदर का कसूर, मासवाए सियासतदानों का। इन्होंने नहीं बनने दिया उसे। उस वक्त के सियासतदान भी ये नहीं चाहते थे कि हुकूमत उनकी आए। जी बिल्कुल। और उन्होंने फिर सीट की भींच जो है वो पाकिस्तान को चढ़ा दी। बिल्कुल चढ़ा दिया इन्होंने, मुल्क तोड़ दिया। अच्छा, ये जब अनाउंसमेंट हो गई 166 सीट्स के बाद, क्या ऐसा था कि बंगाली इतनी सीट्स जीतने के बाद भी शायद ये एक उनकी मुखालफत की या उनकी बगावत की ये वजह थी? बिल्कुल यही वजह थी बगावत की। और शेख मुजीब को यहाँ पे पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान में कैद कर दिया गया था, जेल में, मियाँ वाली जेल में था वो। ठीक है। जब ये इलेक्शन हुए और वो विन कर गया, बावजूद इसके वो बंद था जेल में। जंग के दिनों में जो मशरकी पाकिस्तान में फौज का क्या किरदार? नहीं, फौज आपको पता ही का अदारा है, वो काम करती है अपना। कितने दिनों तक जंग जारी रही सर? मेरा ख्याल है ये 13 दिन तक जंग जारी रही।
3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक, ठीक है जिसे हम ब्लैक डे भी कहते हैं, 16 दिसंबर, जी क्योंकि वहाँ पे डाउनफॉल हुआ ढाके का ठीक और ये हम सरेंडर हो गए। ठीक है अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी जनरल था ईस्टर्न कमांड का, उसने जब हुक्म दिया कि ये सरेंडर, और जगजीत सिंह अरोड़ा लेफ्टिनेंट जनरल था इंडिया का, जी जी और ये ए के नियाजी, इन्होंने बैठ के ढाका में ये ठीक है उस दस्तावेज पे दस्तखत किए। ठीक है। अच्छा, उस वक्त ये कहा गया था सरेंडर कर दें या कुछ और ऑर्डर्स थे, सीज फायर या कुछ इस तरह का? सीज फायर का था, ठीक है, लेकिन इन्होंने सरेंडर कर दिया। इन्होंने सरेंडर कर दिया। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने खुद वो जंग लड़ी है, जंग के बाद आप कैद हो गए, जी, कितनी देर के लिए कैद रहे? 2 साल 1 महीना तकरीबन। आपने भारतीय जेल में गुजारे? भारतीय जेल में नहीं, वहाँ पे उन्होंने कैंप बनाए थे ठीक है छावनियों में। जी सुबह बिहार में एक रामगढ़ कैंप था, ठीक है उसमें 4 कैंप थे ठीक है कैदियों के, तो वहाँ एक कैंप में 26 नंबर कैंप में ठीक है मैं था। ठीक है तो उसके बाद हमारे कैंप की रवानगी शुरू होनी थी वापसी पे, लेकिन उन्होंने सारा कैंप नहीं भेजा। ठीक है में सिर्फ 4 बंदे हम स्पेशली ट्रेन में, गोमो जंक्शन था एक, ठीक है वहाँ से हमें बिठाया गया और बरेली पहुँचा दिया। बरेली था कैंप नंबर 29, वहाँ से उनकी रवानगी होनी थी, लेकिन नेक्स्ट डे ये हुआ कि पूरे इंडिया की रेलवे की हड़ताल होगी। ठीक है। वो जो 1 महीने से ज़्यादा जारी रही। वो आप 1 महीना फिर वहां पे रहे? वहाँ रहा, ठीक है बरेली में। जी तो उसके बाद वो जब वो खुल गई ठीक है। इनकी हड़ताल, तो फिर हमें वहाँ से अटारी स्टेशन है ठीक है। इंडिया का, जी ठीक वाघा के पार, ठीक है। वहाँ से उतारा है, अच्छा, वहां उतार के आपको पैदल लाया गया? पाटल लाया गया। पैदल लाया गया, जी। ठीक है। क्या रवैया रहा आपके साथ? रवैया ठीक ही था, जैसा एक कैदी के साथ होना चाहिए वैसा ही था रवैया, कोई बुरा नहीं था। ठीक है जिसे हम कहें ना कि ये बुरा था किया, बुरा नहीं किया। जेनवन कन्वेंशन के मुताबिक जो राशन मिलता था वो खुश्क राशन मिलता था। ठीक है इसके अलावा जो सब्जी या गोश्त, पूरे 2 साल में हमने बड़ा गोश्त नहीं देखा, नहीं देखा। छोटा गोश्त वो देते थे, क्योंकि उनकी आर्मी में भी मुसलमान यूनिटें थी, वो लेके आते थे बकरे, ज़बह हमारे सामने होते थे, वो करते बाहर से कैंप से, लेकिन वो हमारे सामने करते थे, वहाँ से उसको जब साफ करके वो तोल के फिर हमें देते थे कंडे पे। ठीक है सब्जियाँ आती थी, तब दालें आती थी, तब जो चीज़ भी मिलती थी राशन में वो हमें तोल के देते आपको थे। जेल सेल के अंदर रखा जाता था या बाहर आने जाने की इजाजत होती नहीं, बाहर खारदा तारें थी सर, थी? तो उसमें आप मखसूस छावनी के अंदर रह सकते थे? बस उसी जगह पे जहाँ है। पे वो बकायदा टावर बने हुए थे लकड़ी के, नीचे भी बैठा था एक गनमैन ऊपर होता था, फिर उनकी गश्त होती थी, मुख्तलिफ गश्त होती थी, कोई टैंकों पे होता थी, कोई घोड़ों पे होती थी, कोई पैदल होती थी, सही। ऐसे कर किसकी सबसे ज्यादा याद आई कैद के अंदर? बस अलग ही याद है, और तो किसी चीज की याद घर वालों का बारे में सोचते थे या कभी नहीं। कभी ऐसा ख्याल आया हो आपके जहन में कि बस अब आखिर है? देखिए वहाँ पे 3 महीने के बाद तो ये हमारी कॉरस्पॉन्डेंस जो होती थी, एक चिट्ठी जो पहुँचती थी 3 महीने के बाद पहुँचती थी, यहाँ से वहाँ तक? बल्दिया रेड क्रॉस, ठीक है मुख्तलिफ जगहों पे उसका वो चेक होके तो सब पहुँची थी, हम भी ऐसे भेजते थे। फिर हमें वो सहूलत दी थी ये रेडियो की, उसमें 3 हमें सुनाई जाती थी, अपने एक BBC, एक ऑल इंडिया और एक पाकिस्तान। ठीक है पाकिस्तान की तरफ से ये प्रोपेगेंडा होता था कि ये हमारे फौजियों को ये दे रहे हैं, शीशा पीस के दे रहे हैं राशन में और चूना दे रहे हैं, ठीक है। हालांकि ऐसी कोई बात ऐसी नहीं, कोई बात नहीं थी। कोई बात नहीं। कितने फौजी थे जो उस वक्त कैद कर लिए गए? उनकी तादाद क्या थी? देखिए जी, टोटल बताई जाती है वो तो 93,000, 93,000? 93,000 में फैमिलीज भी थी, ठीक है सिविलियन भी थे, मुख्तलिफ प्राइवेट ये सिविलियन महकमे थे, तो मेरा ख्याल है कि ये 60,000 फौज थी। 60,000 के करीब आर्मी उस वक्त जी कैद कर ली गई। जी अच्छा, 2 साल 1 महीना आप वहां पे रहे, जी। क्या एकदम से सबको रिहा कर दिया गया या वक्फे नहीं, वक्फे से? वक्फे वक्फे के ठीक बाद है। नहीं। ये मुआहदा कहाँ किया गया कि हमारे फौजियों को रिहा किया जाए?
जाहिर है हुकूमतें थी उस ये वक्त। तो शिमला में मुआहदा हुआ। ठीक है। शिमला एक ही जगह है उनकी, वहाँ पे ये भट्टो साहब गए, वहाँ पे वो इंदिरा गांधी के साथ ये मुआहदा हुआ कि जी थोड़े से कैदी थे इंडिया के, तो वो उन्होंने कहा कि ये जी एकदम ये इनकी रवानगी शुरू होगी, जो बंगाली हैं वो ये यहाँ से भेजे जाएंगे मशरकी पाकिस्तान, बांग्लादेश उस वक्त बन चुका था, तो इंडिया के इधर से वाघा से पार भेजे जाएंगे और पाकिस्तानी जो हैं जंगी कैदी वो ठीक है। वाघा के रास्ते इधर आएंगे। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा जब आप वहां से वापस पाकिस्तान पहुंचे तो पाकिस्तान आके आपके साथ क्या सलूक किया? उन्होंने नॉर्मल शुरू की था, जैसे होता है मुलाजमों के साथ, फिर हमें 2-2 माह की तनख्वाह दी गई। ठीक है। फिर छुट्टी 2-2 माह की दी गई। फिर कहा गया कि आपने मानसर कैंप है एक जगह, आज़ाद कश्मीर रेगुलर फोर्सेस का सेंटर है, वहाँ पे रिपोर्ट करनी है री असेंबली कैंप नंबर 4 में। ठीक है। तो वहाँ से आगे डिस्पोजल होगा जो होगा, वो बाद में डिस्पोज उन्होंने किया हमें। ठीक कि कुछ लोगों को पुलिस में भेज दिया, कुछ को जो बच गए आर्मी में भेजा, कुछ रेंजर को भेज दिया, बस ऐसे मुख्तलिफ महकमों में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अच्छा सर, 71 में कौन कौन से ऐसे इलाके थे जो पाकिस्तान ने फतह किए या इंडिया ने पाकिस्तान के वो इलाके फतह किए, वो कौन से? उसमें ज़्यादातर बर्तरी उनकी थी, इंडिया की, ठीक है। क्योंकि उनकी बम्बारमेंट होती थी। हमारे पास ना तो एयरफोर्स थी ना कोई और कुछ हिस्सा था। ठीक है। तो उसमें वजह भी यही थी कि हमारे वो पता नहीं क्या सोच के इन्होंने जंग शुरू की। ठीक है। तो वो हमने वहाँ से डिफीट हुए। बहुत शुक्रिया जनाब बुखारी साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने हमें उस वक़्त के मुकम्मल हालात बताए। हमारे साथ मौजूद थे जनाब सैयद लियाकत हुसैन बुखारी साहब, जिन्होंने 1971 के मुकम्मल हालात हमारे साथ शेयर किए। जितने हमारे वहाँ पे फ़ौजी कैद थे, किन हालात में थे, वो सब कुछ हमें बता रहे थे जनाब लियाकत हुसैन बुखारी साहब। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।